आज हम एक ऐसे स्वास्थ्य नियम के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ये जीवन का एक उपस्तंभ है। आपने जीवन के 3 उपस्तंभ के बारे में सुना होगा, जैसे कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यहाँ पर लोग आहार पर फोकस करते हैं, ठीक, अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान देते हैं, ये और भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें नींद पर भी ध्यान देना है। महर्षि चरक अपनी चरक संहिता में बोलते हैं कि जिस प्रकार शरीर की सुरक्षा के लिए विधि पूर्वक किया गया आहार हितकर होता है, उसी प्रकार एक उचित नींद का भी लेना जरूरी है। अगर आपको एक सही नींद नहीं आती, नींद में प्रॉब्लम आती है, ढंग से नींद नहीं आती, तो इसके बारे में महर्षि वाग्भट्ट बोलते हैं कि उस व्यक्ति का शरीर कमजोर होता जाता है, उस व्यक्ति का शरीर दुर्बल होता जाता है, यानी कि दुबला होता जाता है। उस व्यक्ति को दुख होता है, वह व्यक्ति नपुंसक भी बन सकता है। और इसके साथ साथ महर्षि वाग्भट्ट बोलते हैं कि उस व्यक्ति की कभी भी मृत्यु भी हो सकती है। वहीं अगर इसके उल्टा कर दें, यानी कि अगर आपको ढंग से नींद आती है, तब आपके शरीर में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले महर्षि वाग्भट्ट बोलते हैं कि अगर आपको नींद आती है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि उसको शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि उनका मन और तन दोनों हमेशा सुख में रहता है। आगे वो कहते हैं कि इससे शरीर का पोषण होता है, शरीर का बल बढ़ता है, शरीर की वृद्धि होती है, वीर की वृद्धि होती है, और अंत में उस व्यक्ति को एक लंबी आयु प्राप्त होती है। और हाँ, यहाँ पर हम रात को सोने की बात कर रहे हैं, ना कि दिन को। वैसे महर्षि चरक ने कुछ ऐसी स्थिति बोली है जिसमें व्यक्ति दिन में भी सो सकता है, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी कि मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब आ गए हैं, तो व्यक्ति रात भर इन चीजों को चलाने के चक्कर में एक क्वालिटी नींद लेना भूल जाता है। महर्षि सुश्रुत बोलते हैं कि रात में सोने से व्यक्ति के शरीर में रूक्षता आने लगती है, उसके शरीर में वात और पित्त दोनों दोष बढ़ने लगते हैं और कफ का क्षय होने लगता है, जिससे व्यक्ति की ग्रोथ रुक जाती है। और हो न हो ये चीज, यानी कि रात में जागना, ये चीज जल्दी बुढ़ापा लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि आपने नींद के बारे में तो इतना सब बता दिया, लेकिन एक अच्छी नींद लाने के कुछ उपाय तो बताएं। तो अब हम जानने वाले हैं एक अच्छी नींद लाने के कुछ उपाय। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि नींद यानी कि 10 बजे की नींद, यानी कि मैक्सिमम आपको 10 बजे तक सो ही जाना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नंबर 1 नियम के बारे में। ये एक टॉप क्लास का नियम है, वो है ब्रह्मचर्य पालन। महर्षि वाग्भट्ट और महर्षि चरक दोनों ने कहा है कि अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता है, उसका मन स्त्री सहवास की ओर नहीं होता, तो उस व्यक्ति को समय से नींद आ जाती है। इसलिए सबसे पहला नियम कि ब्रह्मचर्य पालन करना है। दूसरा नियम कि रात का भोजन आपका हल्का होना चाहिए, क्योंकि अगर शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे हम भोजन करते हैं और उस टाइम पे अगर हम ठूस ठूस के कुछ खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, और जब यह पेट भर जाएगा तब आपको नींद तो आएगी, लेकिन एक क्वालिटी वाली नींद नहीं आएगी। और यहाँ पर हम क्वालिटी वाली नींद पर ही फोकस कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपको सोना है खाली पेट। खाली पेट ऐसा नहीं कि आपको एक तगड़ी भूख लग रही है और आप ऐसे टाइम पर सो जाएं, ये शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसा समझे कि आपने अगर खाना खा लिया है तो कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे रुकना है। आगे महर्षि चरक कुछ ऐसी टिप्स बताते हैं, जैसे कि व्यक्ति को तेल मालिश करना चाहिए, व्यक्ति को रात को सोते समय आंखों का त्राटक करना चाहिए, और अंत में रात को सोते समय व्यक्ति को 1 गिलास दूध में 1 चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला देना है। और दूध यहाँ पर होना चाहिए भैंस का। इस दूध को आपको रात को सोने से पहले पीना है और कुछ देर बाद आप सो जाएं। इस दूध में आप चाहे तो अश्वगंधा मिला सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा एक नींद लाने वाली औषधियों में सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।